हाँ, तो चलिए विद्यार्थियों, आपको विदित है कि हम आपके लिए एसएसजी कांस्टेबल की तैयारी के लिए आपको पीवाईक्यू प्रश्न हल करवा रहे हैं। तो इन पीवाईक्यू प्रश्नों के माध्यम से अगर आपको बहुत फायदा हो रहा है तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि 70-80% आपका फायदा होने वाला है। तो आपको पता है कि 20 से लगा के अभी तक हमने 26 तारीख के टॉप 20 प्रश्न आपको पता है, शिफ्ट बाय डे बाय 20, 21, 22, 23, 24, 25 को छोड़कर 26 तारीख तक कि हम हर दिन के 4 शिफ्टों के हिंदी और जीके जीएस के पूरे 20 के 20 प्रश्नों वाला वीडियो बना चुके हैं। तभी तक 70% वीडियो हो चुके हैं। ध्यान रखें, पूरे मैथ रीजनिंग जीके हिंदी में लगे चारों पोर्सन आपको पता है 60 मिनट का हल, 60 मिनट हल करना है। 80 प्रश्न आएंगे प्रत्येक पोर्सन में, आपको 20-20 भाग, फिर एक भाग में 20 प्रश्न मिलेगा जो 2 नंबर के होंगे प्रत्येक प्रश्न। तो आपको पता है कि हिंदी और जीके जीएस के हमने शिफ्ट बाय डे बाई 20 से लगा के 26 तक हल करवा चुके हैं। अब हम आपको ले रहे हैं 27 तारीख का शिफ्ट नंबर पहले का। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। पूरा जनवरी आपको पूरे जीके जीएस तैयार करवाएंगे और जो जीके जीएस आप मैथ्स या रीजनिंग पढ़ रहे हैं एनटीपीसी में काम आ जाएगा। तो एनटीपीसी के भी पीवाईक्यू पर हल करवा विद्यार्थी ध्यान रखें। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जो भी कहना चाहते कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग तो कर ही सकते हैं ना। चलिए तो अगला तो हम इससे 26 तारीख तक हो चुके थे हमारे पूरे पीवाईक्यू में जीके जी हिंदी का। मैथ्स रीडिंग टॉप चल रहा है, ध्यान रखें थोड़ा सा पीछे चल रहा है वो। हर शिफ्ट का हम प्रयास कर रहे हैं कवर करवाने का। रीजनिंग और जीके जी हिंदी का तो शिफ्ट बाय डे बाई बढ़ते चल रहे हैं। 20 से चालू हो चुका है, 26 पहुंच चुके हैं, 27 का पहला शिफ्ट चल रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बदलाव किया डे बाई और शिफ्ट में। विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम क्या होनी चाहिए कह रहा है, और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, हमें पहलवान का जो वेट है न्यूनतम कितना होनी चाहिए। आप विश्व चैंपियनशिप खेलो या ओलंपिक खेल खेलो, आपको कम से कम 17 साल होनी चाहिए। सॉरी, उम्र की बात कर रहा, ठीक है। 17 साल से कम उम्र की खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेल में भाग नहीं ले सकते, समझे आप लोग, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 20 के 20 प्रश्न देखेंगे हम, जो भी प्रश्न जिस प्रकार से पूछा है। चलिए 2024 की एग्जाम प्रश्न हल कर रहे हैं, 2025 में आपका फायदा ही फायदा होने वाला। ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट समझिए मैथमेटिक्स रीजनिंग के, और जीके जीएस हिंदी के प्रश्नों समझिए टॉपिक कौन सा कवर कर रहा है, उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। सेकंड प्रश्न कहता है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है। बेरोजगारी का कारण कह रहा है, पहला ही आंसर सही माना। देखते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन, सही बात है। बेरोजगारी का कारण तो होगा ना, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन मतलब होता है जैसे प्रवासी पक्षी, जानते हैं आप लोग ना, नहीं जानते प्रवासी, बताइए। प्रवासी पक्षी मतलब एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। उसी प्रकार हम भी क्या होते हैं, बेरोजगारी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो हम ऑप्शन पहला कह रहे, सही बात है। तीव्र आर्थिक विकास नहीं हो सकता, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकता, धीमी जनसंख्या वृद्धि हो सकता, कोई बेरोजगारी के कारण कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप देख सकते हैं प्रश्न पर आप लोग, और हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने MYRADA को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दिया था। तो 1987, ध्यान रख, ठीक है। तो नाबार्ड जिसे आप बताइए, जैसे आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन कुट्टियडम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था। तो आप कहेंगे अमनूर माधव चाक्यार, ठीक है जी। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और हमें पूछ रहा है कट्टियडम, ठीक है, के पुनर्जागरण के दिग्गजों से एक थे, तो वो है अमनार माधव चाक्यार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको समझना है पहले बार विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक 5, थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव हो रहा है, इतना तो कन्फर्म हो रहा है ना, बताइए। प्रश्न में बदलाव हो चुका है। भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 और 80 में लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध 1878 और 80 की शुरुआत के साथ बढ़ा था, ठीक है। ये कहने का मतलब तो आपको समझ में आनी चाहिए। आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 1878 से 80 के बीच में, सीधी बात, ठीक है। और उस समय वायसराय कौन थे तत्कालीन,
वो लॉर्ड लिटन थे, याद रखें, ठीक है, लॉर्ड लिटन। तो उस समय युद्ध चल रहा था ना, तो इसमें जो प्रचार प्रसार करते थे कौन, प्रेस वाले, तो इसको क्या करना था, प्रेस वालों को रोकना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा मतलब होता है फुटबॉल धारक, फीफा अगर पूछता है आपको तो फीफा फुटबॉल से संबंधित संस्था है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था, तो आपको भारत रहेगा। और राजधानी तो आप पता है नई दिल्ली है। वैसे हमारी जो वीडियो देख रहे हैं अधिकांश हिंदी भाषा वाले राज्य के विद्यार्थी देख रहे हैं, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आपका थोड़ा थोड़ा, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग देखते होंगे, राजस्थान तरफ के, ठीक है, क्योंकि अन्य भाषाओं में हमारा तो आपको समझ आएगा नहीं। पहली बात तो प्रयास करेंगे आप समझने का प्रयास, जो डाटा हम दे रहे हैं विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण परसेंट है, 70-80% हम गारंटी लेते हैं बेनिफिट आपको मिलने वाला 2025 में। और 4 फरवरी स्टार्ट होने वाला पेपर, बस एक ही महीने बचा आपके पास। चलिए, तो फीफा का संबंध है फुटबॉल से, तो फुटबॉल अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में किस देश में हुआ था, तो भारत, याद रखेंगे, राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न लेते चलिए। अगला प्रश्न कहता है मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है, तो हमें कह रहा है 22 तक संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब वो संविधान का 19 का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अरुणोदय 0.2 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया है, तो असम, एक प्रकार की योजना है नोरुनोदोई। ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम देख सकते हैं आप लोग, ऐसा प्रश्न पूछा है भाई, करंट अफेयर का प्रश्न उस समय ध्यान रखें 2024 का। ये अगला प्रश्न थोड़ा सा बदलाव तो हुआ प्रश्नों में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है, तो वो है एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट। तो आपका ये वाइट गुड्स मतलब है, आप देख पा रहे एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट, वाइट गुड्स की बात कर रहे हैं, जो वाइट लाइन, जैसे आपको पता आजकल ट्यूबलाइट हो गए या एलईडी बल्ब पे हो गए, वाइट ही प्रकाश वाली होती है ना, है कि नहीं, तो वही बात कर रहा है। ठीक, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट वाइट गुड्स के क्या है उदाहरण है। थोड़ा सा प्रश्न बदलाव कर दिया मैं तो कह ही सकता हूँ भाई, आप क्या कहते बताइए। अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू 20 से लगा के हम 26 तक देख रहे थे, प्रश्न पूरा एक ही पैटर्न फॉलो किया था, अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया, बदलाव तो करेगा ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में क्या है, तो वो है भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 126 मिलती है। तो आप समझना पड़ेगा, भाग, अनुसूचियाएँ, अनुच्छेद भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो 126 हमें क्या मिलता है, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। प्रश्न का मतलब स्व कहता है। अब 11 प्रश्न कहता है हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है, तो हिमाचल प्रदेश तो आप जानते हैं उत्तर भारत में स्थित है और बहुत अच्छा प्रदेश है, तो वो है फुलाइच। ठीक है, एक पुष्प उत्सव है कह रहा है, तो भाई हिमाचल प्रदेश में पुष्प उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव का नाम क्या है, फुलाइच उत्सव, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा, देख सकते हैं आप, प्रश्न पूरा ही बदल दिया, ध्यान रखें विद्यार्थियों। चलिए, त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, वो है आपके नरेश चंद्र देव वर्मा। ठीक है, तो नरेश चंद्र देव वर्मा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। जैसे आप पता है भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कहलाता है, फिर उसके बाद आता है भारत रत्न हो जाएगा, सेकंड में पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो ये चौथे नंबर का है, कितने नंबर का, चौथे नंबर का। ठीक है, ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, चौथा नंबर का पुरस्कार दिया गया था। और आदिवासी नेता 2023 बाद रखेंगे। चलिए, और कहाँ के रहने वाले थे, त्रिपुरा के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में किससे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है, तो आपको पता है रुक्मणी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो भरतनाट्यम है जो, भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और हमारे भारत में 8 नृत्यों को मान्यता दिया गया है, पहला भरतनाट्यम ही आता है।
और 8वें नंबर पर आता है आपका सत्रिया, जो अभी भी आया, ठीक है। ये असम का नृत्य है, ध्यान रखेंगे। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। और भरतनाट्यम का आपको पूछा है रुक्मणी देवी अरुणदयाल, और इससे बार बार प्रश्न पूछ रहा है, तो आप याद रखेंगे। भरतनाट्यम, आधुनिक भरतनाट्यम बात कर रही है, इसकी जननी कौन कहलाती है? रुक्मणी अरुणदयाल, और ये तमिलनाडु रहने वाली है, ठीक है। और हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें सर्वप्रथम पहला भरतनाट्यम, अंतिम सत्रिय है जो असम का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे विद्यार्थी, हम तो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का ऐसा ही मात्रक है? तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता, ध्यान रखें। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट भी तापमान का मात्रक है, सेल्सियस भी तापमान का मात्रक है, और केल्विन भी तापमान का मात्रक है। पास्कल तो दाब का होता है, लेकिन हमें कह रहा है तापमान का ऐसा ही मात्रक की बात कर रहा है विद्यार्थियों, तो तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस भी तापमान की मात्रक हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप दिमाग लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे विद्यार्थियों ऑफलाइन क्लास में हमने जनगणना पढ़ा चुके हैं पूरा। अब ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो भी हम बनाने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स बोलेंगे, क्योंकि हम वही टॉपिक कवर करेंगे जनवरी में, अधिकांश जो टॉपिक बार बार प्रश्न पूछ रहा, ठीक है। और आप लोग बने रहिए विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमें कह रहा है भारत की 2011 की गणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ साक्षरता दर कितनी है? अब आपको हमें बताना है 2011 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर, तो अखिल भारतीय स्तर पर की बात कर, वैसे मतलब 15 साल से ऊपर वाली बात कर, और हमारा भारत साक्षरता की दृष्टि में 73% रखता है, ठीक है। और साक्षरता लिया जाता है, आपको पता होनी चाहिए, 7 साल से ऊपर वाला, ठीक है। साक्षरता में ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र कितना है? 7 साल है, जो किसी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता, लिख सकता, उसे हम साक्षर कहते हैं, ठीक है। दर को साक्षरता कहते हैं। तो उसमें भारत का कितना परसेंट हिस्सा लोग साक्षर? 73%। लेकिन हमें बोल रहा है 15+ वाली बात कर रहा है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा भैया कि नहीं, 69.3% आ जाएगा, है कि नहीं, बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें विद्यार्थियों। अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 की बात हो रही है, ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा। तो ग्रीस एक देश है, और हम रखें विद्यार्थी, हम आपको बता देते हैं, शॉर्ट वीडियो हम बनाए हैं। एक मोदी जी को दिया गया है ना, तो मोदी जी को 2014 से मिलते आ रहा है पुरस्कार, तो कंटिन्यू 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी पुरस्कार मिला है उसका हम शॉर्ट वीडियो बनाया था। और मतलब शॉर्ट वीडियो में हम क्या एक काम करेंगे, उसमें आपको पूरे मोदी जी को जितने अवार्ड मिले पूरे बता देंगे, क्योंकि हमें एक प्रश्न समझ में आ गया कि मोदी जी को अवार्ड कब कौन सा मिला पूछ रहा। 2023 का पूछा विद्यार्थी, हम 2024 के पूरे बता देंगे, ठीक है। 2024 में मोदी जी को जो जो अवार्ड मिला है पूरा ही बताएंगे, और जब से उनको मिलते आ रहा पूरा दिखा देंगे, और आपको 24 का याद करना, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखेंगे। किसे दिया गया है? माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ध्यान रखें, ठीक है। तो किस भाषा में लिखे गए थे प्राकृत, और लिपि का नाम क्या था? ब्राह्मी। तो याद रखेंगे कि अशोक के प्रश्न के बारे में, अशोक के बारे में अधिकांश प्रश्न पूछता रहता है, क्योंकि मौर्य सम्राट के शासक पहली बार, ठीक है। और महान शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक है, तो पूछना तो उनको पूछेगा तो ना। तो मौर्य सम्राट अशोक प्राकृत भाषा के शिलालेख थे, और लिपि का नाम ब्रह्मा लिपि, याद रखेंगे। बाकी अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी इसका प्रश्न पूछ चुका। अगला प्रश्न देखते हैं। दीपिका पल्लिकल कार्तिक, वो नाम पूरा नाम है दीपिका पल्लिकल कार्तिक, निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती कह रहा है? अब देखिए, स्क्वाश। मैं एक बात बताऊं विद्यार्थी, अधिकांश अभी तक हमसे प्रश्न हल किए, अधिकांश स्क्वाश का प्रश्न बार बार पूछ रहा है, ठीक है। याद रखें, हमें संबंधित खेल व खिलाड़ी भी पढ़ना है, क्रिकेट वाले प्रश्न पूछे नहीं रहा, पहली बात। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 का है। हमें 19 नंबर कहता है, भारत में हरित क्रांति, बार बार हरित क्रांति का प्रश्न पूछा, हरित क्रांति हो गया, जनगणना हो गया, पंचवर्ष योजना बार बार पूछा है, अभी तक 26 तक हम हल किए हैं ना PYQ, ध्यान रखें। बस हमें वही समझना, टॉपिक उठा कौन सा टॉपिक प्रश्न पूछ रहा है, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट समझिए,
प्रश्नों के प्रकार समझिए, टॉपिक समझिए, अध्याय समझिए। उसी प्रकार जीके मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग सब में चारों क्वेश्चन। हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का आप पता है शुरुआत हुई 1966-65 के बीच में, जिसके जन्मदाता भारत में एम एस स्वामीनाथन थे, जिनका 2023 में क्या हो गया, देहांत हो गया। इसको प्रश्न पूछा था, जन्मदाता पूछा, विश्व का नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, फिलीपींस के रहने वाले थे, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी यही देखते हैं अभी तो। गहन कृषि जिला कार्यक्रम का उद्देश्य था विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। मतलब हमारे पास अभी तो पहले 52 जिले थे, अभी 2011 गणना में आएगा तो 55 जिले हो जाएंगे पहली बार, और जिलों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यादव जी कह रहे हैं भाई क्षेत्र परिवर्तन किया जाएगा। तो विशिष्ट जिलों में मतलब विशेष जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना ही इस गहन कृषि जिला कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी शाबाश। हमें लास्ट प्रश्न कह रहा विद्यार्थियों, उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? वो तबला बजाते हैं। आज रखें विद्यार्थियों, वर्तमान में आपको बता देते हैं जाकिर हुसैन जी अब नहीं रहे, उनका 2024 में देहांत हो गया, कुछ दिन पहले हुआ है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत में जाकिर हुसैन जी अब नहीं रहे, जो प्रसिद्ध तबला वादक थे। इस प्रकार से हमें वादक वादन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, बताइए, नृत्यांगनाएं पूछ रहा है, नृत्य पूछ रहा है, सब उत्सव पूछ रहा है, त्यौहार पूछ रहा है। तो आप समझ जाइए कौन सा टॉपिक कवर करवा रहा है बार बार। ठीक है, अगर आप पढ़ कर लिख कर समझ गए पीवाई के प्रश्नों को विद्यार्थियों, तो आपका 70-80% नंबर ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे, जो हम गारंटी लेते हैं। हम आपको पीवाई के प्रश्न दिखा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके हिंदी का। आप समझिए बस कौन सा टॉपिक कवर करा, उस टॉपिक उठा कर पढ़ लीजिए, बस इतना फ़ायदा है आप लोग, ठीक नहीं। चलिए विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो आपसे मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, और जो हम होमवर्क देते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट पर ना कुछ कहते हैं ना बोलते हैं, हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी तो कुछ करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।